नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल सिनारियो है इंडिया का, कौन सी सरकार बनने जा रही है, उस पर थोड़ा एक बेसिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, और एक बेसिक वीडियो होगी और एट द एंड हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो सरकार बदलेगी, या जो भी अभी अफवाहें चल रही है उस बारे में भी बात करेंगे, या किस हद तक कौन सा फैक्टर काम करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्टी और अलायंस में जिनको डिफरेंस क्लियर नहीं है। पार्टी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टीज़ की लिस्ट है हमारे पास। और गठबंधन क्या होता है? अलायंस कहते हैं जिसे हम। अलायंस होता है जब ग्रुपिंग ऑफ पार्टीज़ होती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी, ये मिलकर अगर ग्रुपिंग करते हैं ना, बहुत सारी पार्टी मिलकर, तो उसे अलायंस कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, ये लोकसभा के चुनाव थे, इसमें 543 सीट्स थी, जिसमें से कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीट्स लेकर आई है और इंडिया अलायंस को मिली है 234 सीट्स। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस इलेक्शन को एक नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया अलायंस देखा जा रहा था, जिसमें कि अगर देखा जाए सीधे तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीट्स ले चुकी है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो लोकसभा की 543 सीट्स हैं, जिसमें से एनडीए को 292 मिली है। ये अलायंस है एनडीए, ये इंडिया अलायंस है, उन्हें 234 सीट्स मिली है, जिसमें कि लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है जिन्हें 240 मिली है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्हें 99 मिली है, और हमारे पास 17 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भी 240 ही ले पाई है, जबकि बहुमत के लिए 272 सीट्स चाहिए। तो क्या होगा अब? लेकिन अभी तक हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का भी अलायंस है, ग्रुपिंग है, बहुत सारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करती है, और जो जिसे कि हम एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए की जो टोटल सीट्स है वो है 292। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको पता लग गया होगा कि ये 272 से ज़्यादा है, और इस प्रकार से एनडीए के पास बहुमत है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। हम कह सकते हैं कि एनडीए अलायंस सरकार बना सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं संवैधानिक तौर पर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो जो भारत के राष्ट्रपति है उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो पीएम को अपॉइंट करते हैं। तो जो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिलेगा कि आप बहुमत सिद्ध करिए, तो फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट को आप इस नज़रिए से देख सकते हैं कि एक हिसाब से जो 543 मेंबर है इनके बीच वोटिंग होगी, और जैसे पीएम मोदी को रखा जाएगा तो उनके फेवर में वोट होगी। अगर 272 वोट मिल जाते हैं तो वो ये सिद्ध हो जाएगा कि पीएम मोदी के पास बहुमत है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अगर पीएम मोदी ये करने में असमर्थ रहते हैं किसी कारणवश, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्हें मौका मिलेगा और उन्हें भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। दोस्तों, अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए अलायंस सरकार बनाने जा रही है, और जो कि बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। लेकिन इंडिया अलायंस बहुत पीछे है, उनके पास 234 है। वो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर भी उन्हें ज्वाइन कर ले तब भी वो सरकार नहीं बना पाएगी। अब इसके जो चुनावी मसले होते हैं ना, जो नमक मिर्च डालते हैं, उस पर थोड़ी बात करते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस चुनाव को। कहा जा रहा है टीडीपी वर्सेस जेडीयू, ये एनडीए अलायंस का पार्ट है। इनकी कुल 28 सीटें हैं। अगर ये इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हैं तो ये सरकार बनाएगी। अगर 292 जो कि एनडीए की सीट्स है, इसमें से 28 ये पीडीपी प्लस जेडीयू अपना समर्थन इंडिया को देते हैं, इनमें ऐड कर देते हैं हम, तो इनके पास 262 हो गए। अगर इसमें से लेस कर दे तो यहाँ पर 264 हो गए, 264 हो गए, यहाँ पर 262 हो गए। फिर भी एनडीए अलायंस के पास इंडिया अलायंस से ज़्यादा सीटें होगी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं एनडीए अलायंस यहाँ पर पावरफुल नज़र आ रहा है। बाकी ये 17 इंडिपेंडेंट किसे समर्थन देते हैं किसे नहीं। तो यहाँ पर खेल शुरू होगा इंडिपेंडेंट मेंबर का। तो इंडिपेंडेंट मेंबर जिसे सपोर्ट करेंगे वो सरकार बनाएगी, और इसमें तो अमित शाह और तो उनका तो क्या ही कहना। लेकिन सभी पार्टीज पर जोर लगाएगी। कांग्रेस भी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी सरकार बनाने की कोशिश करेगी।
हालांकि देखा जाए तो टीडीपी और जेडीयू, मुझे तो नहीं लगता अगर कोई भी जिसे पर राजनीति में कुछ कह नहीं सकते, ये इंडिया अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू मी, और जितना मुझे लगता है, क्योंकि ये सब चर्चाएं बेफिजूल है, बेमतलब है। हमने लोकसभा का चुनाव श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेतृत्व में लड़ा है। जरूर हमें उत्साहजनक सफलता वहां पर मिली है। आज नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, वो सीधे एनडीए की बैठक में जाएंगे, जहां पार्टी की तरफ से वो पत्र भी सौंपेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मसौदा तैयार है। लिहाजा मैं इन अफवाहों को सिरे से रिजेक्ट करता हूं। इंडी गठबंधन क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या संपर्क करता है, ये सब बेकार की और फिजूल की अफवाहें। बाकी पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये शायद अपनी जनता को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि जनता ने इन्हें इस नाम पर ही वोट दिए हैं, अपनी पार्टी के नाम पर, और ये किसके साथ गठबंधन पे ये सोच समझ कर ही जनता ने इन्हें वोट दिए। लेकिन एग्जिट पोल पर भी अगर मैं एक बात कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की शायद खुद की कमी रही है। वो बहुत से स्टेटों में अच्छा करी है, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप, उड़ीसा में पहली बार इतनी ज़्यादा सीटें, और हिमाचल में भी क्लीन स्वीप, दिल्ली में भी क्लीन स्वीप। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो वहाँ का जो रीज़न रहा वो है भारतीय जनता पार्टी का इनर पॉलिटिक्स। कहते हैं कि वहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स होती है, उस वजह से हारे हैं। तो चलिए, ये जो भी रहा होगा। अब ये बात करते हैं कि सीधा सीधा देखा जाए तो एनडीए सरकार बनाने जा रही है, अगर कोई हेर फेर नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि एनडीए सरकार बनाएगी। बाकी आप अपना व्यू कमेंट में शेयर करिए कि आपको क्या लगता है अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस को बहुत ज़्यादा सीट चाहिए, और इतना मुझे तो नहीं लगता, चलो कुछ % लोगों को ले ले, एक जेडीयू पार्टी का समर्थन मिल भी जाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए अलायंस है उससे बहुमती है फिर भी। तो दोस्तों, इस पर ये था मेरा वीडियो का पर्पज़ कि आपको आइडिया लग सके, एक जर्नल व्यू मतलब मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।